तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में भाई सनी पाजी की फिल्म यानी कि गबरू अनाउंस हुई है, जिसको हम सफर कह रहे थे। अभी भाई उसका भाई मोशन पोस्टर रहा है काफी कमाल का। अगले साल 13 मार्च 2026 को फिल्म रिलीज हो रही है। अब यहाँ पे हमने ये सोचा था कि भाई और भी फिल्मों की अपडेट यहाँ पे आएगी। भाई सनी पाजी के बर्थडे वाले दिन तो नहीं भाई, यहाँ पे दिवाली के मौके पे मैं आप लोगों के सामने इतनी बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। वो जो आप लोग एक फिल्म आप लोगों को याद होगी, अब्बास मस्तान साहब की। जी हाँ, अब्बास मस्तान साहब की फिल्म से रिलेटेड जबरदस्त अपडेट मिली है भाई साहब, कमाल की रिपोर्ट लेके आया। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को ऐसी ही रिपोर्ट भाई मिलती रहे। देखो भाई, यहाँ पे अब्बास मस्तान की फिल्म की शूटिंग लगभग भाई नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट होगी। लेकिन अब अब्बास मस्तान फिल्म बना कैसी रहे और वो किस तरीके की फिल्में यहाँ पे बनाते हैं। देखो, अब्बास मस्तान की एक फिल्म आई थी, मैंने सबसे पहले देखी थी भाई बाजीगर। जबरदस्त फिल्म थी, कल्ट फिल्म थी। इवन यहाँ पे जब बाजीगर आई थी तो उस टाइम पे भाई अब्बास मस्तान को कोई इतना जानता नहीं था, और उस फिल्म का इतना ज़्यादा भाई वो भी नहीं था क्रेज। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद में बाजीगर अच्छी चली, खासतौर से डायरेक्शन के मामले में, क्योंकि उस टाइम पे भाई शाहरुख खान भी नए थे। मेन थी डायरेक्शन जबरदस्त थी अब्बास मस्तान की, तो यहाँ पे भाई फिल्म चल गई। उसके बाद में भाई इंडस्ट्री में अब्बास मस्तान का नाम छा गया, और अब्बास मस्तान के साथ में आई थिंक भाई मुझे ऐसा लगता है कि सनी पाजी ने काम किया भी नहीं पहले तो ये पहली बार हो रहा। अब यहाँ पे भाई जब सनी पाजी इतने बड़े लेवल पे एक्शन सुपरस्टार हैं, तो यहाँ पे अब्बास मस्तान ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो कि सनी पाजी के एक नए अवतार को दिखाए। यानी कि इस फिल्म के अंदर अब्बास मस्तान ने जिस तरीके से सनी पाजी को लेकर एक नया कैरेक्टर इजाद किया है, जो कि एक भाई एक पावर हाउस, सनी पावर हाउस को शो करेगा। यानी कि सनी पाजी का पूरा जो एक पर्सनैलिटी लेवल है ना, उसको एक अलग अंदाज में दिखाएंगे अब्बास मस्तान साहब। ये रिपोर्ट आ रही है, और भाई पूरी इर्द गिर्द मूवी उन्हीं के ऊपर ही चलेगी। यानी कि एक मॉन्स्टर होता है ना भाई, मॉन्स्टर से भी बड़ा यहाँ पे सनी पाजी को दिखाने वाले। मैं तो सिर्फ मॉन्स्टर ही कह रहा हूँ, ये फिल्म नहीं मॉन्स्टर होगी। मॉन्स्टर अब्बास मस्तान जिस तरीके से इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई अभी विशाल राणा की मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हम लोग एक फिल्म में काम कर रहे हैं जिसको डायरेक्ट करेंगे अब्बास मस्तान साहब, और इसको प्रोड्यूस करेंगे विशाल राणा। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि विशाल राणा सनी पाजी के साथ में एक और एक्शन फिल्म बनाने वाले, लेकिन ये नहीं पता था कि ये वही फिल्म है जो कि अब्बास मस्तान की है। और लगभग एक बात आप लोगों को याद भी होगी कि अब्बास मस्तान साहब मिलने भी गए थे जाट के सेट पे। आई थिंक हाँ, जाट के सेट पे था, वहाँ पे शशांक उदापुरकर भी थे। और यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी थी कि उसके बाद में भी विशाल राणा ने मुलाकात की सनी पाजी से इस फिल्म को लेकर, लेकिन कभी भी अब्बास मस्तान का और विशाल राणा का नाम एक साथ कभी नहीं आया। लेकिन अभी ये बात सामने आ रही है, ऐसी सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि विशाल राणा और अपना अब्बास मस्तान साहब ये दोनों मिलके, यानी कि विशाल राणा तो मूवी को प्रोड्यूस करेंगे, पैसा लगाएंगे, और अब्बास मस्तान साहब इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे भाई इस फिल्म की जो शूटिंग है वो लगभग नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे देखा जाए कि जाट 2, भाई देखो बॉर्डर 2 की फिल्म, बॉर्डर 2 रिलीज होने के बाद में सीधा भाई जाट 2 की भी शूटिंग यहाँ पे मेकर सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो इंडस्ट्री में ये सब बातें निकलती रहती, क्योंकि कल परसों तक तो ये अपडेट आई थी कि भाई चलो जाट 2 की शूटिंग बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। वजह यह है क्योंकि मेथरी भी जानता है कि अगर हम जाट 2 की शूटिंग को अभी नहीं रिलीज की और हमने गोपी चंद का इंतजार किया, तो कहीं ना कहीं फिर हम बहुत आगे निकल जाएंगे, और भाई सनी पाजी को फिर यहाँ पे डेट्स लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा फिल्म है, एक दो फिल्मों की और बात चल रही है। अभी आप देखो कि अभी लगभग लाहौर 1947 की शूटिंग खत्म हुई है, दिवाली भी अब यहाँ पे निमट गई है, और उसके बाद में अब यहाँ पे इक्का फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले। इक्का फिल्म की शूटिंग लगभग आप देखो कि अक्टूबर के बिल्कुल, या तो नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी, या फिर अक्टूबर की लास्ट डेट तक स्टार्ट हो जाएगी। तो अक्टूबर लास्ट में, मतलब मैं तो नवंबर ही के अंदर, नवंबर दिसंबर ये 2 महीने, और जनवरी, तो जनवरी तक मान के चलो भाई इक्का फिल्म की शूटिंग यहाँ पे चलेगी, और लगभग नॉन स्टॉप शूटिंग चलेगी, क्योंकि बॉर्डर 2 की रिलीज के बाद में सीधा भाई जाट 2 की भी यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट होनी है। और फिर उसके बाद में भाई देखो अनिल शर्मा भी है, कॉल किंग लेके बैठे हैं, उधर गदर 3 है। फिर ये भी अपडेट आ रही है कि भाई अब्बास मस्तान की ये फिल्म भी है। तो लगभग अब्बास मस्तान की ये फिल्म मैं मान सकता हूँ, चलो अगले साल तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, अगले साल से अगले साल यानी कि 2027 में हम मान सकते हैं। कॉल किंग को हम 2027 में मान सकते हैं। गदर 3 को तो भाई मैं 2028 में लेके चल रहा हूँ। गदर 3 तो एक अलग ही प्रोजेक्ट है, पहले कॉल किंग आएगा, उसके बाद में गदर 3 आएगा। इसके अलावा देखो और भी प्रोजेक्ट होंगे जो कि आई थिंक सो अगले साल, जो भी हम सोच रहे हैं कि अगले साल के लिए, लेकिन कुछ फिल्में आगे जा सकती हैं।
मैं समझता हूं कि हो सकता है कि या तो भाई बाप और आगे जाएगी या फिर सूर्या और आगे जाएगी। चलो भाई गबरू तो सफर यानी कि वो तो चलो यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर 1947 अगले साल के लिए यहाँ पे कंफर्म है। बाकी यहाँ पे जिस तरीके से भाई विशाल राणा साहब ने इस बात की पुष्टि की है कि भाई अब्बास मस्तान साहब अभी पता है क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, यानी कि और भी ज़्यादा ह्यूज अब्बास मस्तान को अपनी सनी पाजी की इस फिल्म में क्या क्या दिखाना है उसको स्क्रिप्ट लेवल पे और भी ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं। इवन जो स्टार कास्ट होगी ये भी बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की भी होगी और यहाँ पे साउथ की भी होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मिक्सचर रखेंगे, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे ये लोग इसको तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पे पता है अपना ये जो विशाल राणा है इन्होंने ऐसी बात क्यों सोची। देखो यहाँ पे अब्बास मस्तान से इनका पहले से एक लिंकअप था, चल रहा था कुछ ना कुछ सिस्टम इनका कि हम एक फिल्म बनाते हैं। अब यहाँ पे जब विशाल राणा ने एक चीज़ देखी कि भाई गदर 2 आ गई, फिर उसके बाद में जाट आ गई, तो फिर यहाँ पे इन्होंने ये सोचा कि यार जब ये लोग ऑलरेडी इतना ज़्यादा कुछ कर रहे हैं सनी पाजी के साथ में, तो मैं तो यहाँ पे भाई पहले से ही इनको बुक करके बैठा था, तो ये काम तो मैं भी कर सकता था। तो इसीलिए उन्होंने सनी पाजी के ऊपर पैसा लगाया कि भाई एक्शन फिल्मों में भाई सनी पाजी दोबारा से आ चुके हैं, तो इस वजह से हम लोग सीधा इनके साथ में एक एक्शन फिल्म करें। और भाई ऑलरेडी जब सनी पाजी विशाल राणा के साथ में फिल्म कर रहे हो, तो भाई जब अगर वो किसी एक्शन फिल्म के बारे में बात करेंगे या फिर करने की कहेंगे, तो भाई सीधा वो कहेंगे भाई स्क्रिप्ट क्या है। अब यहाँ पे हो सकता है कि अब्बास मस्तान ने ऑलरेडी विशाल राणा से बात की हुई हो, तो यहाँ पे जब सनी पाजी ने कहा हो कि भाई स्क्रिप्ट क्या होने वाली, सीधा अब्बास मस्तान को यहाँ पे कॉल लगाया गया हो, तो यहाँ पे सीधा अब्बास मस्तान की जो स्क्रिप्ट थी भाई वो यहाँ पे सुनाई गई हो। अब यहाँ पे भाई देखो ऑलरेडी अब्बास मस्तान को तो सनी पाजी जानते ही हैं, दोनों तीन एक दूसरे को जानते हैं, तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं उठता कि अब्बास मस्तान किसी और बेकार स्क्रिप्ट पे काम करेगा। देखो अभी मैं समझता हूँ कि कपिल शर्मा के साथ में उन्होंने एक लास्ट फिल्म की थी, लास्ट थी या फिर थी फिरंगी, एक फिल्म आई थी जो कि कपिल शर्मा को लेके की थी। भाई फिल्म में दम नहीं था। देखो आज के टाइम पे अब्बास मस्तान ठीक है भाई उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी एक अपना चाहते हैं कि भाई हमारा दोबारा से भाई कमबैक हो और यहाँ पे हम लोग दोबारा से निकल के आए। अब देखो ना भाई फिरंगी के बाद में अब्बास मस्तान साहब कितने टाइम तक यहाँ पे नहीं आए। मैं ये समझता हूँ फिरंगी आई थी उसके बाद में नहीं आए हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि कितना टाइम हो गया है। तो इसीलिए भाई उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि भाई एक अच्छी स्क्रिप्ट को यहाँ पे बनाया जाए, तो जब भी यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है मे बी चांसेस ये हैं कि नेक्स्ट ईयर ही इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। बाकी देखो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं लाहौर 1947 से हूँ। बाकी भाई बॉर्डर 2 का टीज़र इन लोगों ने दिया नहीं, दिवाली के मौका था, इतना बढ़िया टाइम था, अगर दे देते ना तो भाई यहाँ पे हमारी दिवाली और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से बन जाती। लेकिन भाई क्या कह सकते हैं, नहीं हुआ, सो ठीक है नहीं हुआ, लेकिन आई होप यहाँ पे देना चाहिए था। और मुझे उम्मीद है कि भाई देखो नवंबर के आसपास में, नवंबर के सेकंड वीक में या नवंबर के लास्ट वीक में बॉर्डर 2 का टीज़र ये लोग बहुत ही जल्द यहाँ पे भाई रिलीज़ करें, ताकि भाई फैंस भी बहुत ज़्यादा भाई बेताब हैं, फैंस को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटमेंट हो रही है। नीचे कमेंट पे आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नीचे हाइप का एक बटन होगा जरूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।